इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों, प्राचीन ज्ञान और रहस्यमयी परंपराओं का देश एक अंधेरे पहलू को भी समेटे हुए है। काले जादू की गूढ़ दुनिया। सदियों से जादू टोने और अलौकिक शक्तियों की कहानियों ने इसके लोगों को मोहित और भयभीत किया है। भीड़-भाड़ वाले शहरों की अंधेरी गलियों से लेकर रहस्य में डूबे दूर दराज के गांवों तक काला जादू भारतीय समाज के ताने बाने में रचा बसा है। यह वीडियो इसी अंधेरे क्षेत्र की गहराई में उतरता है, इसके इतिहास, प्रथाओं और भारतीय मानस पर इसके प्रभाव की पड़ताल करता है। काला जादू, जिसे हिंदी में अक्सर काला जादू ही कहा जाता है, कई तरह की गुप्त प्रथाओं को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य अलौकिक शक्तियों का उपयोग बुरे कामों के लिए करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें आत्माओं का आह्वान, ताबीज और यंत्रों का उपयोग और नुकसान पहुंचाने, दूसरों को हेर फेर करने या शक्ति हासिल करने के लिए अनुष्ठान करना शामिल है। प्राचीन काल से काले जादू को डर और श्रद्धा दोनों के साथ देखा गया है, जो गोपनीयता और कानाफूसी वाली अफवाहों में डूबा हुआ है। काले जादू का आकर्षण हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाली अनदेखी शक्तियों पर शक्ति और नियंत्रण के वादे में निहित है। यह उन लोगों के लिए एक मोहक अपील प्रदान करता है जो कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं, अपना बदला लेना चाहते हैं या अपरंपरागत तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हालांकि सत्ता की यह खोज एक कीमत पर आती है, जो अक्सर लोगों को अंधेरे और निराशा के खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। हमारे साथ जुड़ें और भारत में काले जादू के केंद्र में यात्रा करें, इसकी उत्पत्ति, इसके विभिन्न रूपों और व्यक्तियों और समाज पर इसके गहरे प्रभाव की खोज करें। भारत में काले जादू की जड़ें प्राचीन वैदिक ग्रंथों में पाई जा सकती हैं, जिनमें यथुद्धान और षटकर्म जैसी प्रथाओं का उल्लेख है, जिन्हें जादू टोना और दुर्भावनापूर्ण अनुष्ठानों का रूप माना जाता है। ये प्रथाएं अक्सर उन लोगों से जुड़ी होती थीं जो स्वीकृत धार्मिक और सामाजिक मानदंडों की सीमाओं के बाहर शक्ति चाहते थे। समय के साथ ये गूढ़ परंपराएं देशी मान्यताओं और प्रथाओं के साथ जुड़ गईं, जिससे काले जादू की एक जटिल और बहुआयामी प्रणाली का उदय हुआ। मध्ययुगीन काल के दौरान इस्लामी रहस्यवाद, जिसे सूफीवाद के रूप में जाना जाता है, के आगमन ने भारत में काले जादू के अभ्यास में नए तत्वों का परिचय दिया। सूफी संत अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूजनीय, कभी-कभी परोपकारी और पुरुषवादी जादू दोनों का ज्ञान रखने वाले माने जाते थे। उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं ने भारतीय तंत्र मंत्र के ताने बाने को और समृद्ध किया। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, भारत में काला जादू विकसित होता रहा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों के तत्व शामिल होते गए। हिंदू धर्म की तांत्रिक परंपराओं से लेकर आदिवासी समुदायों की प्रथाओं तक काला जादू मान्यताओं और अनुष्ठानों का एक संगम बन गया। भारतीय काले जादू की इस समन्वित प्रकृति के परिणाम स्वरूप प्रथाओं और मान्यताओं की एक विस्तृत श्रृंखला हुई है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी भिन्न होती है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बावजूद काले जादू में विश्वास भारतीय मानस में गहराई से समाया हुआ है। भीड़ भाड़ वाले महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक श्राप, जादू टोना और अलौकिक प्रतिशोध की कहानियां घूमती रहती हैं, जो डर और आकर्षण दोनों को बढ़ावा देती है। भारत में काला जादू असंख्य रूपों में प्रकट होता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे अनुष्ठान, मान्यताएं और कथित प्रभाव होते हैं। कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल हैं। पहला, तंत्र। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में निहित इस प्राचीन प्रथा में अलौकिक ऊर्जाओं का उपयोग करने के लिए मंत्रों, यंत्रों, रहस्यमय आरेख और अनुष्ठानों का उपयोग शामिल है, जबकि तंत्र में परोपकारी और पुरुषवादी दोनों पहलू शामिल हैं। यह अक्सर दुरुपयोग की संभावना के कारण काले जादू से जुड़ा होता है। अगला, अघोरी साधना। अघोरी साधना के अभ्यासी, जिन्हें अघोरी के रूप में जाना जाता है, अक्सर अपने चरम अनुष्ठानों के लिए डरे और पूजनीय होते हैं। वे श्मशान घाटों में बार बार जाने, लाशों से जुड़ी प्रथाओं में शामिल होने और द्वैत को पार करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में वर्जित तत्वों को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि सभी अघोरी प्रथाओं को काला जादू नहीं माना जाता है, कुछ अनुष्ठान जिनका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना या दूसरों के साथ छेड़छाड़ करना है, इस श्रेणी में आते हैं। फिर
जादू टोना यह व्यापक शब्द ग्रामीण भारत में प्रचलित कई तरह की लोक जादू प्रथाओं को शामिल करता है। इसमें अक्सर ताबीज का उपयोग और स्थानीय जादूगरों या चुड़ैलों द्वारा किए गए अनुष्ठान शामिल होते हैं ताकि बुरी नजर से बचा जा सके, सौभाग्य को आकर्षित किया जा सके या दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया जा सके। जादू टोने में विश्वास गांवों में व्यापक है, जहां यह अक्सर स्थानीय अंधविश्वासों और मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है। अंत में वशीकरण यह अभ्यास किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा को हेर फेर करने और नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इसमें अक्सर प्रेमी को फंसाने, व्यावसायिक सौदों को प्रभावित करने या दूसरों पर अधिकार हासिल करने के लिए प्रेम मंत्र, औषधि या अनुष्ठानों का उपयोग शामिल होता है। वशीकरण अक्सर प्यार, सफलता या बदला लेने के लिए बेताब व्यक्तियों द्वारा खोजा जाता है। ये भारत में प्रचलित काले जादू के विविध रूपों के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक प्रकार अपने क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों को दर्शाता है। इस अंधेरे क्षेत्र की जटिल और बहुआयामी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। असम की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा मायोंग भारत के काले जादू के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। काले जादू की भूमि के रूप में जाना जाने वाला मायोंग रहस्य और साजिश की आभा में डूबा हुआ है। इसका नाम ही डर और श्रद्धा के मिश्रण से फुसफुसाया जाता है। किंवदंती है कि मायोंग कभी शक्तिशाली जादूगरों और चुड़ैलों का केंद्र था। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था। लोगों के गायब हो जाने से लेकर जानवरों के निर्जीव वस्तुओं में बदल जाने तक मायोंग के रहस्यमय अतीत की कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि मायोंग की मिट्टी में ही जादुई गुण है, जो इसकी भूमि पर किए गए अनगिनत अनुष्ठानों और मंत्रों का प्रमाण है। आज भी मायोंग उन लोगों को आकर्षित करता है जो काले जादू के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज चाहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति भी जो इस प्राचीन कला के रहस्यों को सीखना चाहते हैं। मायोंग के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक भूत विद्या के प्राचीन अभ्यास से इसका संबंध है, जो आत्माओं को नियंत्रित करने की कला है। ऐसा कहा जाता है कि मायोंग के जादूगर कभी आत्माओं की सेनाओं को नियंत्रित करते थे। अपनी शक्तियों का उपयोग युद्धों को प्रभावित करने और नियति को आकार देने के लिए करते थे। ये कहानियां चाहे तथ्य पर आधारित हों या लोक कथाओं पर, वे उस गूढ़ आकर्षण में योगदान करती हैं जो आज भी मायोंग को घेरे हुए है। समय बीतने और आधुनिकता के अतिक्रमण के बावजूद मायोंग एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की कठोर याद दिलाता है। पूरे भारत में ऐसी जगहें हैं जहां काले जादू का अभ्यास केवल फुसफुसाया हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि एक खुली वास्तविकता है। असम के घने जंगलों से लेकर राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक काले जादू के ये अड्डे सदियों से लोगों को मोहित और भयभीत करते रहे हैं। वाराणसी में मृतकों के शहर में साधक घाटों पर अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि वे भाग्य बदल सकते हैं। इस बीच केरल के मध्य में कहा जाता है कि तेय्यम की प्राचीन कला शक्तिशाली आत्माओं का आह्वान करती है। इनमें से प्रत्येक स्थान का अपना अनूठा इतिहास और रहस्य है, जो शक्ति चाहने वालों और अज्ञात के बारे में उत्सुक लोगों को आकर्षित करता है। तो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम पूरे भारत में काले जादू के अड्डों की गूढ़ दुनिया में उतरते हैं। पूरे इतिहास में अलौकिकता के डर ने अक्सर मानवीय कार्यों की वास्तविक भयावहता को ढंक दिया है। डायन के शिकार से लेकर भूत भगाने तक आधारहीन आरोपों और क्रूर अनुष्ठानों के कारण अनगिनत लोगों की जान चली गई है। यह एक भयानक याद दिलाता है कि कभी-कभी असली राक्षस वे नहीं होते जिनकी हम कल्पना करते हैं, बल्कि हमारे बीच के लोग होते हैं। जब हम इन घटनाओं को विज्ञान और इतिहास के चश्मे से देखते हैं, तो हम अपने डर की जड़ों को समझने लगते हैं। कई तथाकथित अलौकिक घटनाओं को प्राकृतिक कारणों या मनोवैज्ञानिक स्थितियों द्वारा समझाया जा सकता है। अतीत की जांच करके हम देख सकते हैं कि कैसे मिथक और किंवदंतियां अक्सर गलतफहमी और अज्ञानता से पैदा हुई। डर और अंधविश्वास हमेशा नियंत्रण और शोषण के शक्तिशाली उपकरण रहे हैं।
नेताओं और धोखेबाजों ने इन भावनाओं का इस्तेमाल लोगों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया है, अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए या सत्ता बनाए रखने के लिए। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन युक्तियों ने समाजों को कैसे आकार दिया है और उनके खिलाफ सतर्क रहना है। अंधविश्वास और भय के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। खुद को और दूसरों को शिक्षित करके हम अज्ञानता और भय के चक्र को तोड़ सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो एक उज्जवल, अधिक तर्क संगत दुनिया की ओर ले जाती है।